कहानी का नाम भूख। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण श्यामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी कमला और दो छोटे छोटे बच्चे मुन्ना और मुन्नी। एक तरफ श्यामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे, नहीं इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, सो भूख से रोए जा रहे थे। माँ माँ कुछ खाने को दो न, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो न। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज मुन्ना और मुन्नी पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था, एक तरफ लोग श्यामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वही दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। कमला ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांगकर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना बंद कर दी। कमला पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। मुन्नी तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर मुन्ना बोला, माँ ये मुन्नी कब मरेगी, पागल हो गया है, ऐसा क्यों बोल रहा है। माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था, मुन्नी मरेगी तो फिर खाना आएगा ना। मुन्ना की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रही गईं। उसके पास मुन्ना की बात का कोई जवाब ना था। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए, जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन, बस एक दिन भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। चलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगाएंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इनकी सचमुच जरूरत है। धन्यवाद।